नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 70 के दशक की क्वीन ऑफ रोमांस यानी कि मौसमी चटर्जी के बारे में। बॉलीवुड में हमेशा से ही बंगाली अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा है, लेकिन मौसमी चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत काफी छोटी उम्र से की थी और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगला फिल्मों से ही की थी। 1966 को उनकी पहली बंगाली फिल्म बालिका वधू रिलीज हुई थी। मौसमी अपने जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में से तो एक है ही, लेकिन पिछले कुछ सालों पहले उनका और उनके दामाद का हुआ एक विवाद काफी चर्चा में आया था। तो दोस्तों, क्या था वो विवाद, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मौसमी चटर्जी के फिल्मी करियर के साथ में उनकी रियल लाइफ पर। दोस्तों, मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1953 को कोलकाता में हुआ। अब अगर हम बात मौसमी चटर्जी के बारे में करें तो मौसमी चटर्जी जो एक बंगाली मोहतरमा है एवं मौसमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में बांग्ला फिल्म बालिका वधू से की थी। अगर उनकी बॉलीवुड फिल्मी करियर की शुरुआत की जाए तो वो 70 के दशक से ही उनका करियर चालू हुआ। 70 और 80 का वो दशक था जब मौसमी चटर्जी ने अपनी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा। अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के बारे में ये बात कही जाती है कि वो 18 साल की उम्र में ही 2 बच्चों की मां बन गई थी तथा जहां पर उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया तो वहाँ पे डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि हमारे यहाँ पहली बार एक बेबी ने ही बेबी को जन्म दे दिया। मौसमी चटर्जी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1972 में प्रकाशित फिल्म अनुराग से की थी। इस फिल्म में उनके हीरो विनोद मेहरा थे तथा इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया था जो नेत्रहीन होती है। बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म में विनोद मेहरा के साथ में काम करने वाली मौसमी चटर्जी की फिल्मी जोड़ी हमेशा से ही विनोद मेहरा के साथ में सुपरहिट रही, इसलिए उनकी ज्यादातर फिल्मों में हीरो विनोद मेहरा ही होते थे। वैसे ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि मौसमी चटर्जी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और महज 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी से हो गई थी। जब मौसमी चटर्जी और जयंत की शादी हुई उस वक्त मौसमी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और 18 साल तक आते आते उनकी 2 बेटियां हो गई। हालांकि कुछ साल पहले ही उनकी एक बेटी पायल का निधन हो चुका है। मौसमी की बेटी पायल के निधन के साथ ही कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। दरअसल मौसमी ने अपनी बेटी पायल के पति टिकरी सिन्हा पर इस बात का आरोप लगाया था कि वो उनकी बेटी की देखभाल नहीं करते। दरअसल उनकी बेटी 2018 के बाद से ही कोमा में थी। काफी लंबे वक्त तक पायल कोमा की स्थिति में ही अस्पताल में रही। उसके बाद डिकी उनको उनके घर ले गए। तब यहाँ पे मौसमी चटर्जी ने अपने दामाद पर इस बात का आरोप लगाया कि वो पायल का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी फिजियोथेरेपिस्ट भी उन्होंने बंद करवा दी। तो यहाँ पे डिकी ने अपनी सास पर ये बात का पलटवार करते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिसके लिए उनको कई जगह तारीफ भी मिली है। डिकी ने मौसमी चटर्जी पर आरोप लगाते हुए ये बात भी कह दी कि इनको अपनी बेटी पायल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो काफी महीनों तक अस्पताल में रही, लेकिन इसी बीच मौसमी उनसे मिलने के लिए सिर्फ 5 या 6 बार ही हॉस्पिटल में आई थी। मौसमी और जयंत ने ये बात के लिए डिकी पर आरोप में लिखा था कि 28 अप्रैल 2018 में पायल को अस्पताल से घर ले जाया गया। डिकी ने न केवल फिजियोथेरेपिस्ट बंद करवाई, वो पायल की डाइट में भी बदलाव कर दिया, स्टाफ की पेमेंट बंद कर दी, उनके घर से नर्सें चली गई। पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने में दामाद ने मना कर दिया। यहाँ तक कि जब भी हम पायल से मिलने जाते हैं डिकी हमें उससे मिलने नहीं देता है। तो दोस्तों, ये थी मौसमी चटर्जी की कहानी। यहाँ वो उनकी बेटी की सैड डेथ स्टोरी भी है, साथ में उनके फिल्मी करियर के बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आप सभी से एक सवाल ये भी है, क्या उनका उनके दामाद के साथ हुआ विवाद जरूरी था या वाकई में उनका दामाद अपनी बेटी को अस्पताल में रखकर ही अच्छा ट्रीटमेंट दिलवा सकते थे? ऐसे में आप अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताइए।